हेलो टीचर्स, टीजीटी पीजीटी एंड टीचर्स। आज से हम आपको टीजीटी एंड पीजीटी का टिल एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस विथ प्रैक्टिस सेट विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, सबसे पहले टीजीटी के पीजीटी के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जैसे कि बेसिक जो कवर करते हैं वो होता है नंबर 1 इनक्वलिटीज़ होता है, नंबर 2 होता है मॉडुलस फंक्शन, नंबर 3 होता है लॉगरिथमिक। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर इन 3 टॉपिक में पकड़ है तो आपको रेंज डोमेन ये और जो अदर जो भी टॉपिक आएंगे उसमें आपको क्लियर से क्लियर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको हम इनक्वलिटीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले इनक्वलिटीज़ में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये वाला जो हम लोग जैसे ये वाला कोष्टक देखते हैं, अभी तक हम लोग इसको समझते हुए है बड़ा कोष्टक, लेकिन ये बड़ा कोष्टक नहीं है। ये है इस कोष्टक का नाम है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओके। अब इस जो ये वाला इंटरवल था इसको हम लोग छोटा कोष्टक बोलते हैं। इसको अभी तक हम क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, लेकिन इसका नाम आज से पहले पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये लिखा है x ग्रेटर देन 2। ओके, जैसे कि एग्जाम x ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करें, यहाँ पर मान लो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो x/2 से बड़ी है, इसको इस साइड से लिख सकते हैं। x/2 से बड़ी मतलब 3 4 5 ऐसे तो आ सकते हैं। और इसको अगर इंटरवल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो इस वाले को हम बोलते हैं ओपन सर्किल। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ओपन वाला ब्रैकेट लगता है। कौन सा लगता है, ओपन वाला। जैसे x 2 से बड़ी है तो इसको मतलब x की वैल्यू 2 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। इसको ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे करें, 2 इधर आएगा, x वैल्यू 2 और 2 से 2 के इक्वल भी और ग्रेटर भी, तो इसको इसको क्लोज्ड सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड सर्किल। क्लोज सर्किल। क्लोज सर्किल में मतलब 2 को हम लेके चलते हैं। जैसे x वैल्यू 2 ले सकते हैं, 2 है और 2 से बड़ी भी है। इसमें 2 नहीं लिया, x वैल्यू 2 नहीं, मतलब 2 से बड़ी है, 2.1 से स्टार्ट होगी, 2 नहीं होगी, इसमें 2 से स्टार्ट होगी। तो इसको मैं अगर कोष्टक में लिखे तो x बिलोंग्स टू, इसको ओपन क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। और याद रखना बच्चों कि इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। क्लियर। अब चलो ये तो आखिर लेस देन वाला भी कॉन्सेप्ट देख लो क्या होता है। x लेस देन मान लो 2 लिखा है, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर मतलब x वैल्यू 2 से छोटी है, इसको ओपन सर्किल इस साइड में करते हैं। अगर क्लियर, ठीक है, इस साइड में करते हैं। अगर इसको इंटरवल लिखें तो x ये कहाँ से देखो, ये कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ तक, 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। क्लियर। अगर ये लिखा हुआ फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका भी नंबर लाइन में 2 से डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या हो जाएगा कि इसमें डार्क क्लोज सर्किल बनेगा। कैसा, इस साइड में। तो इसको x कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी। हमने बताया आपको इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अब ये कौन किस इन्फिनिटी से, प्लस की मैंने इधर कहीं माइनस ही तो होगा इन्फिनिटी। हाँ चलो, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक आएगा, और क्लोज इंटरवल। क्लियर। ये तो मान ले इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखो आगे कैसे कैसे थोड़े थोड़े आएंगे जाने। मान ले एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन में आ गया x-1
और x प्लस टू ये आ गया मान लो, ठीक है। अब हाँ बच यहाँ पे एक बात याद करना, अगर ग्रेटर का साइन लिखा हो तो आप समझ जाना पॉजिटिव देखेंगे, अगर लेस का साइन है तो क्या देखेंगे निगेटिव। इतना याद कर लो, हम लोग आगे बताएंगे इसका क्या यूज होता है। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन है, ग्रेटर एंड इक्वल टू ये लगा है 0, ठीक है। जब ये जैसे कि अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, ये केवल अलग अलग था। अब जब ये मल्टीप्लाई में आ जाए, किसमें मल्टीप्लाई में आ जाए, तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसका तरीका होता है, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी -2, इसको लिख लो और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। इसमें सबसे छोटी इस साइड में होती है, सबसे बड़ी इस साइड में, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है -2, फिर इससे बड़ी क्या है 1, इतना कर लिया। अब इसको लूप बनाने की तरीका देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ऐसे चलते रहे, और भी नंबर हो तो ऐसे करते, फिर ऐसे करते, ऐसे करते चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतने ही नंबर हैं। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ इस साइड से प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं, और भी होते तो माइनस प्लस ऐसे चलते रहते, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखो किसका साइन है, हमने अभी बताया था प्लस का, देखेंगे किसका देंगे प्लस का। प्लस को कौन सा, इस साइड वाला है और इस साइड वाला। अब देखो सर्किल कौन सा बनाएंगे, इक्वल है तो क्लोज सर्किल बनाए, किस साइड जाएंगे, इस प्लस इस साइड है ना, इस साइड जाएंगे, ठीक है। और प्लस इसमें इस साइड है तो किस साइड जाएंगे, इस साइड। ये तो होगा हमारा नंबर के थ्रू यहाँ से। अब इसको एक डिनोट कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ये कहाँ से आया, -∞ से -2 आ रहा, -∞ से -2, कोष्टक कौन सा लगाएंगे, क्लोज्ड वाला। अब ये भी तो लेना यूनियन, कोष्टक कौन सा लगा, 1 से ∞, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है, इसका मतलब है कि जीए वाला जो हमारा फंक्शन है, जो अभी मैंने लिखा था x-1 और x+2 ग्रेटर देन 0, मतलब अगर x की वैल्यू 1 से, देखो इसमें 1 से बड़ी x की वैल्यू, अगर 1 से बड़ी कोई भी संख्या लेके तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मान लो x वैल्यू 2 लिख लो, 2 लिख लें तो 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा, 2 + 2 × 4 मतलब कितना आएगा 4, ये 4 वैल्यू 0 से बड़ी है, क्लियर है, सेटिस्फाई कर दिया। अगर मान लो ठीक क्लियर, अगर -2 से कोई सी छोटी संख्या ले लो, जैसे कि -3 रखो, -3 रखेंगे इस वाले में तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, और ये -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, -4 और मल्टीप्लाई +4 आएगा तो ऑटोमेटिक प्लस है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होती है इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखो, क्लियर। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपकी बार 3 ले लो, जैसे कि x-1, x+2 और यहाँ पर x+3 ले लो, लेस देन 0 कर लो, कोई दिक्कत। यहाँ तक x वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से -2, यहाँ से 3, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लो, इसमें सबसे छोटा क्या है -2, फिर बड़ा क्या है 1, फिर क्या बड़ा 3। अब लूप इस साइड से चलते हैं, ऐसे बना लो, लूप बना लिया। अब इसमें प्लस इस साइड से देखते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्लियर। अब इसमें देखते ये वाला साइन किसका, निगेटिव का दिखता है, किसमें निगेटिव, कहाँ कहाँ से, ये वाला निगेटिव पोर्शन और ये वाला, और इसमें इक्वल तो लगेगा ना कहीं, क्योंकि इक्वल है नहीं है, तो ये वाला होगा ओपन वाला, और कहाँ से माइनस वाला, देखो इसमें भी माइनस पार्ट और इसमें भी माइनस पार्ट, मतलब ये पूरा है। तो इसका अगर आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -∞ से कहाँ तक आएगा, -2 तक, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से 3 ओपन इंटरवल। क्लियर। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, अब थोड़े ने अच्छे से ले लो, x-1 और क्या था, x+2 x-3 लेस देन 0। ठीक, अब ये क्वेश्चन अच्छे से देखना क्या है, इसका मतलब क्या है।
अगर इसकी पावर में 2 कर दें, किसकी पावर 2, तो हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 आएगी, यहाँ से कितनी आएगी -2 आएगी, यहाँ से कितनी आएगी 3। लेकिन जब इनक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन में जब पावर सम है तो यहाँ इसकी वैल्यू नहीं लेती हैं, समझ गए। तो यहाँ से हमको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 3। अब इसी को लेकर पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन बनाएंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जा, लूप बना लो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट तो हमारा यही तो है, नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर देखो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3, क्लियर। अब पता इसी वाले क्वेश्चन में अभी तो केवल इक्वल लेस देन था, अगर इक्वल लगा दे तब देखना इसका आंसर कितना आ जाएगा। चलो देखते हैं। एक्स, हाँ एक बात याद इसमें याद में, पावर अगर जैसे 3 पावर हो, इसकी पावर 7 हो, पावर ऑड नंबर वाली पावर को हम ले लेते हैं, लेकिन इवन नंबर पावर वाली को नहीं लेते हैं, क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स माइनस के 1, यही सेम है, पावर 3, एक्स प्लस के 2 पावर 2, एक्स माइनस के 3 पावर 7, लेस देन इक्वल टू 0। इसमें देखना आंसर कितना डिफरेंट फर्क पड़ जाता है, कितना फर्क पड़ता है। तो इसमें यहाँ से वैल्यू हमारी एक्स की आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि पावर इवन है। ऑड वाले इस पावर से आ जाते हैं। यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 3, क्लियर। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, लूप बना लो, प्लस माइनस प्लस, क्लियर क्लियर इतना। अब देखो निगेटिव वाला पार्ट देख रहे हैं, निगेटिव वाला पार्ट तो यही है, क्लियर। तो इक्वल ये वाला क्लोज वाला लगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 से 3 ये आ जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी कमी है, आप इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जब ये लेस देन और इक्वल टू और पावर सम वाले, इसमें क्या था, इसमें देखो सेटिस्फाई कर हमारे क्या यहाँ की बोली जो ये वाली जो है, इसमें अगर रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वैल्यू 1 रखो तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, चलो सही है। एक्स वैल्यू 3 रखो, इक्वल टू 0। एक्स वैल्यू 2 रख लो, अच्छा इसके अंदर 2 रखो, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, ये 2 रखो तो 4 हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाए, ये भी प्लस का, इसमें 2 रखो तो माइनस का आ जाए। तो कुल मिला के टोटल संख्या माइनस की आ जाएगी, तो मतलब 0 से छोटी है, ये भी सेटिस्फाई। एक चीज़ याद रखो, अगर एक्स वैल्यू -2 रखें, यहाँ पर रखो तो 0 के बराबर आ रहा, हाँ आ रहा है, लेकिन ये वाला हमारा पॉइंट छूट जाता है। तो यहाँ पर यूनियन करके x -2 और लिखते हैं, क्लियर। इसको इसमें थोड़ा ध्यान देना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये चीज देखो, जैसे x-1 x बराबर 3 लिखा, तो इसमें दोनों पक्ष माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -3। ये सही है। अगर इनक्वलिटीज में ऐसे क्वेश्चन है -x ग्रेटर देन 3 अगर इसमें माइनस से क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और ये -3 होगा। अगर ऐसा करते तो ये क्वेश्चन गलत रहता है, ठीक है। हम लोग इनक्वलिटीज में माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको भी देखो। जैसे ये बताओ, सही लिखा -2 लेस देन 7, सही है। -2 7 से छोटी है। अच्छा, अब इसमें दोनों पक्ष माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 2 हो जाएगा, ये लेस देन -7। अब बताइए सही लिखा, माइनस के साथ बड़ी है क्या, नहीं लिखा। तो इस वजह से हम लोग इनक्वलिटीज वाले क्वेश्चन में माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए जैसे ये लिखा -x लेस देन 3, तो इसको उस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये इस साइड आएगा -3 रहेगा, ये ऐसा चिन्ह होगा, और ये वाला उस साइड प्लस का हो जाएगा। अब x लेस देन -3, इसको घुमा के लिख लें, x वाला इस साइड आएगा, x की तरफ 1 है तो 1 बना दो, क्लियर। इसका ये मतलब है। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करते हैं,
ये माइनस एक्स लेस देन 3 था, इसका मल्टीप्लाई अगर माइनस से कराएंगे तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। लेकिन इनक्वलिटी चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज। तो ये माइनस लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला तो लेस देन हो जाएगा। हम लोग ऐसे करने के प्रयास करेंगे। क्लियर। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ पर मान लो लिख लो x प्लस के x माइनस के 3 लिख लो, प्लस के 3, ठीक है। यहाँ पर x माइनस के 2 लिख लो। क्लियर। अब मान लो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन लगाया ना, पॉइंट हमारे के कहाँ पर रहते हैं, अंश में रहते हैं। जैसे ये सारे पॉइंट कहाँ पे हैं, अंश में, ऊपर ही ऊपर बटे में कुछ नहीं है। तो ये वाला थोड़ा हमारा गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, ये पॉइंट का हर में। अब हम क्या क्वेश्चन, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे x माइनस 1 लिखा होता, x माइनस 3 लिखा होता, x माइनस 2 लिखा होता, इंटू 0 इक्वल टू, इसको हम 0 में भेज देते। लेकिन यहाँ पर क्या, इनक्वलिटी में 0 नहीं भेज सकते। अगर बाई चांस क्यों नहीं भेज सकते, अगर देखो, अगर ये मान लो माइनस हो गया तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू किसकी हुई, माइनस की, मतलब अगर ये वैल्यू प्लस की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाए तब मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस 1 लिखा है, x माइनस 3 लिखा है, ये x इतना लिखा, x माइनस 2 ऐसे तो लिखा है। तो हम एक काम करते हैं, जो नीचे लिखता है इसका सेम वर्ग बनाते हैं। क्लियर। ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 हो जाएंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको 0 में निपटा दो। अब क्योंकि प्लस की होगी, कोई संख्या किसी की पावर नेगेटिव की पावर प्लस पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको 0 में चला जाएगा। अब क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब लूप बना लो, लूप ही तो बनाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। लूप बना लो, सबसे पहले 1 2 3 लूप बना लो भाई। फिर यहाँ से प्लस चलते हैं, माइनस चलते हैं, प्लस चलते हैं, माइनस। ये किसका, पॉजिटिव वाला चिन्ह, और इक्वल टू लगेगा नहीं, पॉजिटिव वाला चिन्ह, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ था, ये तुम्हारा आंसर डायरेक्ट क्या, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर।